कर रहा हूँ। पहले यूट्यूब पे कंप्लीट फुल वीडियोस आया करती थी। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करा यूट्यूब वालों ने भाई, इतने मतलब आपने अभी सुना होगा मोबाइल की वजह से लाहौर के अंदर एक शख्स ने, एक बच्चे ने पूरा में अस्सलाम वालेकुम। जब दुनिया का पहला कैमरा बनाया गया तो वो इतना बड़ा कैमरा था कि उसको 2 से 3 लोग ऑपरेट किया करते थे और वो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा था। जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया गया तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, पूरे रूम के अंदर वो कंप्यूटर आया गया था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, जैसे जैसे साइंस ने नए नए इन्वेंशंस करना शुरू करे, जदीद टेक्नोलॉजी आती गई, इवोल्यूशन होता गया, तो वक्त के साथ साथ चीज़ों के साइज भी छोटे होते गए। वो तमाम चीज़ें जिनके साइज बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें छोटे साइज के अंदर मौजूद हैं। एक मोबाइल, इस मोबाइल के अंदर कैमरा भी, इस मोबाइल के अंदर कंप्यूटर भी मौजूद है। वक्त के साथ साथ मोबाइल हम तमाम लोगों की ना चाहते हुए भी ज़रूरत बनता जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी एडिक्शन है, ये उनका नशा बन चुका है। और हमारे दीन इस्लाम में नशे को ऐसे ही लाना नहीं करार दिया गया है। इसकी एक वजह है, उसकी क्या वजह है, ये बात आपको आज पता चलने वाली है। आजकल के दौर में हर बच्चे को सबसे पहले तो इस दुनिया में याद रखिएगा, जो भी शख्स कामयाब है वो वालिदैन की वजह से कामयाब होता है, और जो भी शख्स नाकाम होता है वो भी अपने वालिदैन की वजह से ही होता है। ये मोबाइल फ़ोन वैसे तो हम लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता है, हम लोगों को इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। वालिदैन क्या करते हैं, मैं सब लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, ना वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके, एक बच्चा जब 5-6 क्लास का भी है, आजकल के दौर में 5-6 क्लास के बच्चे के पास भी मोबाइल मौजूद है, जबकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उस फीस भरने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन उन्हें बच्चों को मोबाइल फ़ोन ज़रूर दिलाना है। ये पता नहीं क्या हमने एक मेंटल लेवल बनाया है, मोबाइल ज़रूर दिलाएंगे भले आप फीस ना दो, ये एक अलग लेवल है। यानी कि देखो, वालिदैन बिगाड़ रहे बच्चों को, दिला रहे ना मोबाइल। अब होता कुछ यूँ है, मैं खुद देख रहा होता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ, एक बच्चा आता है सेंटर में, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, वो बच्चा 7 चार्जर लेकर आता है। यानी कि जैसे उसको फ्री पीरियड मिलेगा ना, तो वो चार्जर से रखता है कि खुदा ना खास्ता भी बहुत कीमती चीज़ है ना मोबाइल, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको चार्ज पे लगा देते हैं फ़ौरन, उनकी बैटरी डाउन ना हो जाए, मोबाइल तो चलाना ही है। तो वो एक बच्चा नहीं है, पता नहीं कितने बच्चे ये कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन ने हम सब की जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ थी, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को एक तरफ, मतलब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे आजकल के नहीं कर रहे। जब टाइम मिलता है ठक 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 मोबाइल से मोबाइल, कोई काम नहीं है। वालिदैन भी बड़े खुश होते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, भाई संभाले तो जाते नहीं है ना, तरबियत तो करनी नहीं है बेटा, मोबाइल से आपकी तरबियत हो जाएगी, आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि पता है मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें भी आ रही होती है। मोबाइल गलत नहीं है, हम गलत हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ गेम्स की, रात रात दिन बच्चे गेम खेलते रहते हैं, जब टाइम मिलता है गेम खेलते हैं। और स्पेशली जो बच्चे 9-10 के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के होते हैं, वो सारी रात बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं। यानी कि देखो, ये फेसबुक कहने को तो ये सिर्फ FB कहलाता है, लेकिन इसने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं। हमारे इस्लाम के अंदर ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तमाम चीज़ें हराम, इट इज़ नॉट जायज़। इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं होता, करो जो भी करना है, जितने गुनाह करना करो, गुनाहों में तो होती ही लज़्ज़त। और फेसबुक सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है, यूट्यूब भी फैलाता है, इसने जितनी नेगेटिविटी फैलाई है ना, उसकी इंतहा नहीं है। तमाम गलाजत आपको सबसे ज़्यादा फेसबुक के ऊपर ही मिलती है, क्योंकि देखो उनका मकसद ही यही है, ये बनाने का मकसद ही यही था, ताकि लोग पागल हो चुके। तमाम लोगों को पता है कि बिल गेट्स ने बनाई थी फेसबुक, लेकिन बिल गेट्स के बेटे की खुद आईडी नहीं है और बिल गेट्स की खुद फेसबुक आईडी नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा लो वो कितना चालाक और होशियार इंसान है। उसने हम लोगों को कहा है फेसबुक इस्तेमाल करो, और वो खुद इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। रात रात दिन इन तमाम चीज़ों में हमारे नौजवान नस्ल लगी हुई। अच्छा, मोबाइल चलाने से होता क्या, मोबाइल चला रहा हूँ, कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, सही है। अब होगा क्या, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, जिनका सही मानों में वो इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन मोबाइल चलाते चलाते उनकी जो मेंटल मेमोरी थी, जो लर्निंग मेमोरी क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। मैंने खुद उन लोगों को याद करने के लिए एक डेफिनेशन भी दी, उनको याद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो मोहतरम इंसान 8 घंटे जब
कंप्यूटर्स में या मोबाइल के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो यानी कि आपकी मेंटल लेवल को भी कम करता जाएगा। ये नहीं समझा मोबाइल चलाने से मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, ये आपकी सिर्फ गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ कमज़ोर होगे और सिर्फ कमज़ोर ही होगे। इस दुनिया में 70% लोग जब वो रात को सो रहे होते तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो है, और उसमें से 58% लोग सुबह उठते ही मोबाइल को ज़रूर देखते हैं। भाई बड़ा कीमती चीज़ है यार मोबाइल। और इसके अलावा 51% वो लोग हैं, वो मोहतरम हस्तियाँ हैं जो हर वक्त मोबाइल को देखते रहते हैं। फ़लाना का मैसेज आया, फ़लाना का मैसेज आया, यार फ़लाना का मैसेज आया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह से हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी रियासत है, और सबसे ज़्यादा गलाजत वेबसाइट वर्गेलिटी वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी हजरात, बल्कि हम ही आ रहे थे ना उनके अंदर, हम लोग कर रहे होते। तो वैसे तो हम लोगों का वैसे तो हमारा शुमार कहीं भी नहीं हो रहा दुनिया के अंदर नई इन्वेंशंस के अंदर, लेकिन हमारा माशाल्लाह से शुमार गलत चीज़ों को देखने में माशाल्लाह से हो रहा है। हम लोग कितने अजीम लोग हैं माशाल्लाह से। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी अच्छा, ये करते क्या है, इन्होंने करा क्या है। मैं यूट्यूब की बात करूँ, सबसे पहले यूट्यूब पर आऊँ। पहले यूट्यूब पे कंप्लीट फुल वीडियोस आया करती थी। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करा यूट्यूब वालों ने, भाई शॉर्ट्स बना दी। शॉर्ट्स से भी ज़्यादा छोटी, शॉर्ट्स से ज़्यादा स्टेटस, शॉर्ट्स से दिल नहीं भर रहा, स्टेटस बना दिया। शॉर्ट्स देखते रहो, लॉन्ग देने का टाइम नहीं है ना, जबकि हम शॉर्ट पे लॉन्ग से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। यानी कि आप अपने कंट्रोल में तो हो ही नहीं भाई। शॉर्ट्स बार बार ठक 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाए जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। फेसबुक के अंदर भी यही हुआ। फेसबुक पे पहले व्यूज़ नहीं आते थे ना। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करा, उस पर व्यूज़ देना शुरू कर दी, वहाँ पे रील्स निकालना शुरू कर दी, ताकि लोग हर वक्त फेसबुक पर भी एक्टिव रहे। और लोग ज़रूरत से ज़्यादा फेसबुक का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम यानी क्या है, बेकार लगती है मुझे बिल्कुल ही, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी भाई बढ़िया स्टेटस लगाने हैं, बढ़िया व्यूज़ आएंगे, तो हम लोग तो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, बात ये सवाल ही पैदा होता है कि हम किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ से, देखिए कोई भी चीज़ इंसान एकदम से नहीं छोड़ सकता। कोई भी नशा, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो। अच्छा, वैसे तो मैं अगर बात करूं, इस दुनिया के अंदर साइंस ने जब रिसर्च करी है, अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है और ये बात साबित हो गई है कि स्मोकिंग एडिक्शन से ज़्यादा और ये अल्कोहल एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त मोबाइल एडिक्शन है। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही, और ये बात वाकई में हकीकत है। अच्छा, तो होना क्या चाहिए, थोड़ा गेम के बारे में बताता हूँ। अच्छा, जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना, आपने बात नोटिस करे होगी, हम लोग चिड़चिड़े हो रहे होते हैं भाई, घर वाले जहर लग रहे होते हैं हमें चिड़चिड़ा बना रहा होता है ये, और हमें इसका अपना आदी बनाता है। रियल क्रिकेट गेम है, मैं खेलता था, लेकिन मतलब खेलता था उस तरीके से नहीं खेलता जैसे खेलना चाहिए पागलों की तरह, वो नहीं था। मैंने उसको खेलने का मकसद ये था, मैं देखना चाहता था इसके अंदर ऐसा है क्या। मैं जब उसको खेल रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था वो खेलने के बाद। तो मुझे समझ में आ गया क्यों इतने, मतलब आपने अभी सुना होगा मोबाइल की वजह से लाहौर के अंदर एक शख्स ने, एक बच्चे ने पूरे अपने ख़ानदान को कत्ल कर दिया था उसने। क्यों? यही वजह है, मोबाइल उसके ऊपर हावी हो गया था, और वो इतना उसका एहसास मर चुका था, और आराम से बैठा हुआ था। मोहल्ले वालों को जब पता चला तो उन्होंने पता चला कि इसने तो डेथ कर दी, सबको मार दिया। इस तरीके से ही आपके एहसास को भी ख़त्म कर देता है ये गेम्स। कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इस बात पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ को आप अचानक नहीं छोड़ सकते। फ़र्ज़ करो आप दिन के अंदर 6 घंटे 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, कोशिश करो मैं इसको अब 5 घंटे करूँगा, कम से कम 5 घंटे, आहिस्ता आहिस्ता 4 3 2 1। मोबाइल को अपना गुलाम बनाओ, उसके गुलाम ना बनो। ये नॉन लिविंग थिंग है, आप लिविंग थिंग हो, आप किसके गुलाम बने हो हैं, ये आपका गुलाम है। आपने इसको परचेज़ करा, इसने आपको नहीं परचेज़ करा, सही। इसके गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, और ये स्टूडेंट्स को खासतौर पर मोबाइल से दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर 9 मैट्रिक, इनका करियर इसके ऊपर बेस कर रहा होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर था, मुझे याद है, मैं फेसबुक 5 मिनट, मतलब मेरा ड्यूरेशन था 5 मिनट फेसबुक इस्तेमाल करनी है, 20 मिनट यूट्यूब इस्तेमाल करनी है। फेसबुक, व्हाट्सएप को तो छोड़ दो, फेसबुक मैंने जब मेरे पेपर होते मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा था, मैंने कंट्रोल में दी तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें आप खुद कंट्रोल में करोगे ना, आपके रूल होना चाहिए। हाँ भाई, इस एप्लीकेशन को इतने टाइम तक इस्तेमाल करूँगा, इस एप्लीकेशन को इतने टाइम तक मैं इस्तेमाल करूँगा, और कम से कम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो। जितनी कम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, और ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा अगर आप इसके कंट्रोल से बाहर ना निकले।
इसको कंट्रोल में रखो अपने, ना आप इसके कंट्रोल में आओ, बिकॉज यू आर लिविंग थिंग एंड मोबाइल इज़ नॉन लिविंग थिंग। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।